Good morning, student of class 2nd. Today I am going to teach you describing words adjective. You know the definition of adjective. An adjective is a word which describe noun or pronoun. Adjective words क्या होते हैं जो noun और pronoun को describe करते हैं. You read this chapter before our videos. You can see on study material. Let's start. Fill in the blanks with adjectives that are opposite in the meaning to the adjective that are colored. क्या कह रहा है कि जो colored वर्ड लिखे गए हैं, जो कलर्ड वर्ड है, उनकी अपोजिट मीनिंग आपको लिखनी है. एडजेक्टिव में ही वर्कशीट है ये, और इसमें अपोजिट मीनिंग लिखनी है. तो इसके साथ क्या होगा कि एक तो हमारा एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको वर्ड अपोजिट भी मिल जाएगा. ओके, चलिए. नंबर 1, द माउस इज स्मॉल बट द एलिफेंट इज बिग. माउस जो है वो क्या है, छोटा है, बट एलिफेंट क्या है, वो बिग है. तो स्मॉल, बिग. सेकेंड, मिस्टर रॉय इज स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ताकतवर. बट मिसेस रॉय इज वीक. वीक मीन्स कमजोर. WEAK, वीक. मिस्टर रॉय जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मिसेस रॉय हैं, मिस जो उनकी पत्नी है, वो कमज़ोर है. नेक्स्ट, रीना इज़ शॉर्ट बट टीना इज़ टॉल. रीना जो है वो क्या है, छोटी है. शॉर्ट मीन्स छोटी है, लेकिन जो टीना है वो क्या है, वो टॉल है, वो लंबी है. दीज सम्स आर ईजी. फोर्थ सेंटेंस, दीज सम्स आर ईजी. ये जो सम्स है वो ईजी है, बट दोज वंस आर डिफ़िकल्ट. लेकिन और जो दूसरे सम्स हैं वो क्या है, वो डिफ़िकल्ट हैं. तो ईजी का अपोजिट डिफ़िकल्ट. DIFFICULT. नेक्स्ट, द बटरफ्लाई इज़ ब्यूटीफुल. जो बटरफ्लाई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल में सुंदर है, बट द कॉकरोच इज़ अगली. UGLY, अगली. अगली मीन्स कुरू. सीता इज़ थिन. सीता जो है वो थिन मीन्स होता है दुबला पतला, बट सिमरन इज़ थिक. THICK, थिक. थिक मीन्स होता है मोटा. थिन का अपोजिट थिक. हेयर इज़ ब्लैक बट द टूथ इज़ वाइट. जो हेयर होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक होता है, लेकिन जो आपके टूथ होते हैं वो होते हैं वाइट. WHITE, वाइट. नेक्स्ट, टी इज़ हॉट. जो चाय है वो क्या होती है, गर्म होती है, बट जूस इज़ कोल्ड. जूस क्या होता है, कोल्ड. नाउ यू गॉट 8 वर्ड अपोजिट. चलिए एक बार वर्ड अपोजिट हम करते हैं. स्मॉल, बिग, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, बिग, स्ट्रॉन्ग, वीक, शॉर्ट, टॉल, इजी, डिफ़िकल्ट, ब्यूटीफुल, अगली, थिन, थिक, ब्लैक, वाइट, हॉट, कोल्ड. फिर से, स्मॉल, बिग, स्ट्रॉन्ग, वीक, शॉर्ट, टॉल, इजी, डिफ़िकल्ट, ब्यूटीफुल, अगली, थिन, थिक, ब्लैक, वाइट, हॉट, कोल्ड. नेक्स्ट, सी एक्सरसाइज. Complete the following sentences by choosing the correct describing words. क्या कह रहा है कि complete the following sentence. ये sentence दिए गए, there are given 1 to 8 sentences and you will choose right appropriate adjective word. The peacock is, यहाँ पे देखिए, you can see picture of peacock. The peacock is dash. Yeah, there are given 2 options, beautiful and ugly. You will choose right option, beautiful. The peacock is beautiful. ठीक इसी तरीके से आपको जो ये होमवर्क है, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. आप इसे फिल करें. द पिकॉक इज़
ब्यूटीफुल, सेम लाइक दिस आप लोग को चूज़ करना है. मैं एक बार इसे बताती हूँ. अ बलून इज डैश हैवी लाइट. द हेयर, हेयर मीन्स यहाँ पे हेयर रैबिट के लिए है. द हेयर इज डैश स्लो स्विफ्ट. स्लो मीन्स धीमा, स्विफ्ट मीन्स तेज. नेक्स्ट, द टॉर्टोइज कछुआ इज स्विफ्ट स्लो. द मून इज हॉट कोल्ड. द लेमन नींबू इज सोर स्वीट. एंड आस, आस मीन्स गधा is clever fool. The lion is strong weak. Now you got difficult word also. Beautiful ugly. देखिए यहाँ पे आपको word, yes, you will got 8 difficult words. Beautiful, ugly, heavy, light, slow, swift, sweet, slow, hot, cold. सोर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा, क्लेवर मीन्स चालाक, फुलिश मीन्स बेवकूफ़, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत एंड वीक मीन्स कमज़ोर. तो आपको यहाँ पे इतने जो है 8 डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपोजिट भी मिल गए. तो टुडे इन अ होमवर्क यू विल राइट अपोजिट वर्ड इन कॉपी. अपोजिट वर्ड आप लिखेंगे, वर्ड अपोजिट हेडिंग डालेंगे ऐसे, वर्ड अपोजिट, ठीक है, और उसको लिखेंगे ब्यूटीफुल, अगली, हैवी, लाइट, स्लो, स्विफ्ट, स्लो, हॉट, कोल्ड, सोर, स्वीट, क्लेवर, फुलिश, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. इसको लिखना भी है. एंड आफ्टर दैट यू विल फिल दीज सेंटेंसेस. आप चूज़ करेंगे, राइट ऑप्शन चूज़ करके आप यहाँ पे जो गिवन स्पेस है यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है. तो नाउ टुडे you will already understood this exercise number A, and in a homework you will do exercise number B. Complete the following sentences by choosing the correct describing word. If you have any query then you can call me. Till then, take care.